डेटा को हैंडल करना आसान है, लेकिन उससे आसान तो आप जैसे कि कुछ बेसिक ऐसे फंक्शन हैं जो एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कि सम फंक्शन, काउंट फंक्शन एंड काउंट डिफ फंक्शन एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन किस तरह से एक्सेल में काम करते हैं। तो आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे बेसिक फंक्शन आपको सीखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं किस तरह से ये सारे फंक्शन एक्सेल में काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा ले लेता हूँ, जैसे कि मुझे सम फंक्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पे जैसे 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ एंड 4 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ। तो उसके अलावा अगर आपके पास कोई और डेटा भी है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी इन वैल्यू को ऐड करना है, एक एक को ऐड करना है। सम फंक्शन किस तरह से काम करेगा आपको एकदम डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे इन वैल्यू को ऐड करना है, तो मोस्टली आप क्या करेंगे, अगर आपको सम फंक्शन नहीं मालूम है तो आप एक एक वैल्यू को ऐड करेंगे। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, उसके बाद इन सेल को सेलेक्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, इंटर कर देंगे। अभी मेरे पास 10 वैल्यू है, केवल मैं 4 तक ही ऐड किया हूँ। तो आप इसका टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो आप यहाँ पे अगर सम फंक्शन की मदद से अगर आप इस वैल्यू को ऐड करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सम फंक्शन यूज़ करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लगाता हूँ, यहाँ पे सम फंक्शन लेता हूँ एंड टाइप प्रेस करता हूँ। यहाँ पे बता रहा है नंबर 1 नंबर 2, तो यहाँ पे सबसे पहले आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद 1 क्लिक में आप यहाँ पे सारे वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लाखों डेटा है तब भी आप इजीली से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे आप एक एक वैल्यू ऐड करेंगे, वैसे तो आपका टाइम पूरा लॉस हो जाएगा। इस तरह से सम फंक्शन काम करता है। दूसरा तरीका है, जैसे कि आप कुछ यहाँ पे मैं अंश में यहाँ पे आपको नॉलेज दे देता हूँ। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए यहाँ पे मेरे पास जैसे 20 डेटा है, एक डेटा यहाँ पे इस सेल में और दूसरा डेटा यहाँ पे है। अब बोल दिया जाए कि आपको इन तीनों डेटा को ऐड करना है यूजिंग द सम फंक्शन, तो कैसे करेंगे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप इजीली से इन डेटा को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे सम यूज करेंगे। अब इन डेटा का नंबर आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि अभी ये D3 में है, आप देख सकते हैं D3, यहाँ पे ये मेरा रो हो गया, ये कॉलम हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं D3 में है और ये 1 2 3। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कामा लगाइए। अब इनको ऐड करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर कामा लगाइए। आप जितना आपके पास डेटा हो इसे सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कामा लगाइए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड इंटर कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 150 यहाँ पे डेटा आ चुका है। आप वैसे नॉर्मली ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो आप जानेंगे कि सम फंक्शन किस तरह से काम करता है। उसके साथ ही अगर आपका डेटा अलग अलग सेल में है तो आप कैसे उन डेटा को ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, उसके साथ ही यहाँ पे A लिख देता हूँ, यहाँ पे A लिखा एंड उसके साथ ही यहाँ पे B लिखा। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज़ करता हूँ, काउंट फंक्शन यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे काउंट एंड उसके बाद टैब प्रेस किया एंड ऑटोमेटिक ये ले लिया यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट यूज़ करता हूँ, काउंट एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ एंड काउंट एंड इसको पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास 2 डेटा है, केवल आपको यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक जैसे कि नंबर को ही काउंट करेगा, ना कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे A B है ये इसको काउंट नहीं कर रहा है, ये एज अ स्ट्रिंग इसको समझ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको काउंट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से गाइस काउंट फंक्शन काम करता है। काउंट इफ क्या करता है, काउंट इफ अगर आप इफ कहीं भी देख रहे हैं तो वहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन देख रहे हैं। एक्सेल में कहीं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कहीं भी इफ देखते हैं तो वहाँ पे समझ जाइए आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है। सिंगल कंडीशन के लिए इफ यूज़ करेंगे, अगर उससे ज़्यादा भी कंडीशन है तो वहाँ पे इफ्स यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे आप मान लो अटेंडेंस देखते होंगे, आप कॉलेज में अटेंडेंस जो भी लगती है वो डेटा आपको मान लो ये परजेंट मान लो सतीश है और साथ ही अंकित हैं, रोहन है। तो मुझे चाहिए रोहन कितने दिन आया है कॉलेज में, कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है।
तो वहाँ पे हम काउंट इफ की मदद से वहाँ से हम डेटा इजीली से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास ये मान लो यहाँ पे रोहन ले लेता हूँ, रोहन यहाँ पे रोहन लिख देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मोहन लिख देता हूँ, तो मोहन एंड उसके बाद या ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मोहन लिख देता हूँ एंड यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ ए लिख देता हूँ। ए मतलब प्रेजेंट है, ए मतलब एब्सेंट है, पी मतलब प्रेजेंट है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे कितने दिन बंदा ये प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा, तो वहाँ पे हम इजली से डेटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पी लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं काउंट इफ यूज़ करूँगा। काउंट इफ आप कहीं भी देख रहे हैं, इफ देख रहे हैं तो आप जान लीजिए सिंगल कंडीशन है। अगर इफ्स देख रहे हैं वहाँ पे मल्टीपल कंडीशन। टाइप प्रेस कीजिए, आप टाइप प्रेस कर दीजिए। टाइप प्रेस किया, रेंज एंड क्राइटेरिया। आप यहाँ पे सबसे पहले आप रेंज दे सकते हैं, कितने तक हमें चाहिए, तो यहाँ पे यहाँ तक डेटा ले लेता हूँ। उसके बाद क्राइटेरिया में, जैसे कि मुझे क्राइटेरिया में क्या पास करना है। क्राइटेरिया का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट पास कर रहे हैं या एब्सेंट पास कर रहे हैं, डिपेंड फॉर यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसमें क्या पास करें। एज अ स्ट्रिंग उसमें पास करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, यहाँ पे ए लिख देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे क्लोज करता हूँ। जैसे एंटर करूंगा आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो मेरा रोहन है तो वो कितनी एब्सेंट है, एब्सेंट 1 2 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 दिन वो बंदा एब्सेंट था। इस तरह से हम एक्सेल में काउंट इफ की मदद से एब्सेंट और प्रेजेंट इजीली से निकाल सकते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम, जैसे कि किसी के मार्क्स का डेटा निकालना है, यहाँ पे जैसे 20 है, यहाँ पे 50 ले लेता हूँ, यहाँ पे 60 ले लेता हूँ। अब मुझे इसमें चेक करना है कि कौन सा बंदा मिनिमम मार्क्स पाया है, कौन सा बंदा मैक्सिमम मार्क्स पाया है। तो हम वहाँ पे मिनिमम फंक्शन लगा सकते हैं। अगर मैक्सिमम चेक करना है तो मैक्स फंक्शन लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मिनिमम चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मिनिमम प्रेस करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ। आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम, यहाँ से नंबर पूछ रहा है, नंबर, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं डेटा को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे अभी मेरे पास तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो 20 जैसे आप देखेंगे आंसर में 20 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो मेरी आई 20 है। इसी तरह से मैक्सिमम फंक्शन एक्सेल में काम करता है। तो मैक्सिमम फंक्शन किस तरह से काम करेगा, सेम कंडीशन इसमें भी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैक्स फंक्शन यूज करते हैं एंड टैब प्रेस करेंगे। टैब इसलिए प्रेस करते हैं, मुझे माउस के जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं टैब प्रेस करूंगा। आप ब्रैकेट भी चालू कर सकते हैं या माउस की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कि आप माउस का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्रेस कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अप एरो है, अप एरो को आप ऐसे लीजिए एंड उसके बाद इंटर कर दीजिए। तो ये मेरा यहाँ पे 60 आएगा, जो मैक्स फंक्शन इस तरह से काम करता है। मैक्सिमम जो भी बंदा वैल्यू पाया है वो वहाँ पे शो हो चुकी है। इस तरह से एक्सेल में मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट टिप्स एंड सम फंक्शन किस तरह से काम करते हैं, इस वीडियो में आपको सीखने को मिला। आई होप ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हुई। फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय गाइस।